नमस्कार। आज की कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव के लड़के नक्श की है, जो अपनी दयालुता, साहस और दृढ़ता के कारण न केवल खोए हुए हिम भालू के बच्चे को बचाता है, बल्कि गांव वालों को भी सिखाता है कि डर से नहीं, समझदारी और करुणा से हर समस्या का हल निकल जाता है। यह कथा हमें बताती है कि किसी का रूप रंग नहीं, बल्कि उसके भीतर की अच्छाई महत्वपूर्ण होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक शांत गांव था, धवलपुर, जहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन एक चीज से उन्हें हमेशा डर रहता था। जंगल के अंदर रहने वाले सफेद हिम भालू। कहा जाता कि अगर कोई हिम भालू पास आ जाए तो वह गांव में तबाही मचा सकता है। इसलिए गांव वालों ने जंगल की ओर जाने का नियम बंद कर दिया था। लेकिन 12 साल का नक्श अलग था। उसे बर्फ, जंगल और जानवरों से बहुत प्यार था। वह हमेशा कहता, जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस हमें उन्हें समझना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह जब हल्की धुंध फैली हुई थी, नक्श को जंगल के किनारे से हल्की हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और चौंक गया। एक सफेद छोटा सा हिम भालू पेड़ों के बीच घायल पड़ा था। वह कांप रहा था, शायद ठंड या डर से। नक्श का दिल पिघल गया। तुम अकेले हो? उसने धीरे से पूछा। भालू ने अपनी बड़ी काली आंखों से उसे देखा, पर कोई आक्रामकता नहीं की, सिर्फ डर। नक्श ने अपने गमछे से उसका घाव बांधा और उसे थोड़ा पानी पिलाया। धीरे धीरे भालू थोड़ा शांत हुआ और नक्श के पास सटकर बैठ गया, मानो उसे भरोसा हो गया हो। नक्श ने सोचा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो वह इसे चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे इसे घर
तक पहुंचाना होगा। लेकिन जंगल का रास्ता आसान नहीं था। तेज हवाएं, फिसलन भरी ढलानें और गहरी बर्फ। फिर भी नक्श ने हिम्मत नहीं खोई। वह भालू के बच्चे को अपनी पीठ पर उठाता, कभी खींचता, कभी सहारा देता और आगे बढ़ाता रहा। रास्ते में नली ढलान आई जहां नक्श फिसलकर गिरते गिरते बचा। भालू घबरा गया और धीरे से नक्श का कंधा पकड़ने की कोशिश करने लगा, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। दोनों की अनोखी दोस्ती अब मजबूत होती जा रही थी। काफी दूर चलने के बाद नक्श को बर्फ के बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। लगता है तुम्हारे परिवार के हैं। भालू ने जोर से एक हल्की दहाड़ लगाई, जैसे उसने अपने परिवार को पुकारा हो। कुछ ही क्षणों में पेड़ के पीछे से एक विशाल सफेद हिम भालू और उसके साथ 2 अन्य भालू निकल कर आए। वह बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी नजरें अपने घायल बच्चे पर पड़ी तो वो शांत हो गए। माँ भालू ने बच्चे को अपने पास खींच लिया और उसकी चोट को चाटा। नक्श ने एक कदम पीछे किया, लेकिन तभी माँ भालू ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे वह उसे धन्यवाद दे रही हो। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, अब तुम अपने परिवार के साथ हो। भालू का बच्चा जाते जाते पीछे मुड़ा और नक्श के हाथ से हल्के से अपना सिर छुआ। एक प्यारा सा अलविदा। नक्श वापस गांव पहुंचा तो लोग हैरान थे। सबको लगा था कि हिम भालू खतरनाक होते हैं, लेकिन नक्श ने उन्हें बताया कि डर हमारी सोच बताता है, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए कि जंगल में रहने वाले सभी जीव मित्र बन सकते हैं, अगर हम उनके साथ दया और सम्मान से पेश आए। और उस दिन के बाद जंगल और गांव के बीच एक नई समझ पैदा हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर सच नहीं होता, साहस और समझ उसे पीछे छोड़ सकते हैं। दयालुता हर दिल को बदल सकती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने से है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन हो। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपको नींद में ले चलते हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसी ही प्यारी आरामदायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।